हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPAG 173 का यूनिट नंबर 12 देखने वाले हैं, जिसका टाइटल है ICT इम्प्लीमेंटेशन इन गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस। मतलब ICT को इम्प्लीमेंट करते हुए गवर्नमेंट को क्या क्या इश्यूज और चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, वो इस यूनिट में बता रखा है। तो इंट्रोडक्शन में बस यही बताया गया है कि जो भी गवर्नमेंट्स हमारे आसपास काम कर रही हैं प्रेजेंट टाइम में, वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, अपने ऑपरेशन को डिजिटलाइज कर रही हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े, और जो भी सर्विसेज वो अपने सिटीजन्स को दे रही हैं वो इफेक्टिव वे में उनको प्रोवाइड कर सकें। इस ट्रांसफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस कहते हैं, जो कि आईसीटी के बेसिस पर किया जाता है, जहां पर इसके बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत सारे चैलेंजेस भी देखे जाते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से इश्यूज, चैलेंजेस, सजेशंस हैं आईसीटी के इम्प्लीमेंटेशन में। ये वीडियो बहुत ही लेट आ रही है क्योंकि मैं इस बारे में बहुत भूल गया था। BPAG 173 में भूल गया था कि मैंने सिर्फ 11th यूनिट तक इसको कवर किया है, तो आज इसका 12th यूनिट है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला जो हमारा इशू है वो है विजन एंड प्रायोरिटीज। किसी भी ऑपरेशन को हमें अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें उसका एक विजन तैयार करना पड़ता है कि हाँ, हमारा ये विजन यहाँ तक जाएगा, ऐसे ऐसे इस विजन में काम होंगे जो कि अलग अलग ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी को यहाँ पर फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, इसीलिए आईसीटी के इम्प्लीमेंटेशन में विजन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक इसका इंटीग्रल पार्ट भी होता है इसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट में। अब विजन को क्रिएट करने के लिए हमें स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और एंड यूजर्स को, एंड यूजर्स मतलब जो हमारे जनरल पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, उनको ई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छे से उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। कंप्यूटर एडेड एडमिनिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर हमें फैसिलिटीज़ देनी चाहिए ताकि एक ओनरशिप और ट्रस्ट यहाँ पर बना रह सके। जो सोसाइटल कंसर्न्स को प्रायोरिटाइज करते हुए ई गवर्नमेंट प्लान्स को हमें बनाना चाहिए, और प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो कोलैबोरेटेड बेस पर होने चाहिए, जहाँ पर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन दें एक शेयर्ड विजन का ई गवर्नेंस के लिए, जो कि उनके ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर प्रायोरिटी देता हो। नेक्स्ट आता है री इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट को अगर सक्सीड करना है, तो जो भी गवर्नमेंट्स काम करती हैं उनको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स में रिवैम्प करना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ मॉडिफिकेशंस करने चाहिए। ठीक है, उसको री इंजीनियर करना चाहिए ताकि जो भी आने वाले चैलेंजेस हैं या जो प्रेजेंट चैलेंजेस हैं वो उनके साथ कोप अप कर सकें। इसमें होता क्या है कि रीऑर्गेनाइजिंग और सिंप्लीफाइंग करंट ऑपरेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो भी करंट स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं उसको सिंप्लीफिकेशन करें, उसका रीऑर्गेनाइज करें, और उसको इस तरीके से बनाएं कि ई गवर्नमेंट एप्लीकेशंस उसमें अच्छे से रन कर सकें। ठीक है, ई गवर्नेंस को हम इसमें अच्छे से फैसिलिटेट कर सकें। सुभाष भटनागर एसर्ट करते हैं कि रिफॉर्म्स मस्ट बी implemented concurrently with e-government applications in order to maximize gains in transparency and efficiency। तो सुभाष भटनागर के अकॉर्डिंग रिफॉर्म्स का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ई गवर्नेंस में, ताकि जो ई गवर्नमेंट है वो अच्छे से अपनी ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सके। To enable efficient online process for both users and government departments, these reforms include changing in an organization कल्चर एंड माइंडसेट। अब इन सभी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें यूजर्स और गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स में ये रिफॉर्म्स लाने चाहिए, ताकि जो भी चेंजिंग कल्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो उससे मीटअप कर सके। ठीक है, एक अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जाए ताकि अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में यहाँ पर ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। E-government applications are more likely to succeed and deliver the required outcomes and benefits if government thoroughly rethink their operations before introducing them। और जो ई गवर्नमेंट एप्लीकेशंस हैं वो तभी सक्सीड कर पाएंगे तब जब जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स हैं वो थॉरोली रीथिंक करें अपने ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करने से पहले। ठीक है, जो भी ऑपरेशंस अभी गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाली है
उससे पहले उसे थॉरोली रीथिंक करना चाहिए कि क्या उसमें आईसीटी का अच्छे से यूज हो रहा है, क्या उसमें जो भी प्रेजेंट चैलेंजेस हैं आईसीटी को लेकर उनके लिए कुछ काम किया गया है क्या। इन सभी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को अपने किसी भी ऑपरेशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सिटीजन सेंटर्डनेस। तो जो ई गवर्नेंस प्रोसेस है वो बनाए ही इसलिए जाते हैं कि जो भी सिटीजन्स हैं उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकें, उनको इलेक्ट्रॉनिकली सर्विसेज को डिलीवर कर सकें। ठीक है, जिसका फोकस होता है कि सिटीजन्स का इंटरेक्शन हो एवरीडे लाइफ में गवर्नमेंट के साथ। क्योंकि अगर गवर्नमेंट सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच ना अपना कर कोई और अप्रोच अपनाएगी तो उससे उसका ही नुकसान होगा। क्योंकि सिटीजन्स जो हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे सिटीजन सेंटर्डनेस की। तो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को इस तरीके से हमें डिज़ाइन करना चाहिए कि जो सिटीजन्स हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करें, अच्छी अच्छी सर्विसेज उनको डिलीवर करें इलेक्ट्रॉनिकली, और फोकस करें सिटीजन इंटरेक्शन पे। ठीक है, इन प्रोजेक्ट को अच्छे से इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि जो सिटीजन्स हैं उन्हें किसी और मीन्स पर जाना ना पड़े। ठीक है, इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए। तो सिटीजन सेंटर्डनेस में हम ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसे अपनी इंफॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो सिटीजन्स हैं उन्हें किसी और मीडियम को फॉलो करने की ज़रूरत ना पड़े, उन्हें एक ही जगह से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। फॉर ई गवर्नेंस टू बी इफेक्टिव, ट्रांजेक्शन मस्ट बी रूटेड थ्रू अ डेटाबेस टू इंश्योर इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड एंड रिमेन्स रेलिवेंट। अब इसको इफेक्टिव करने के लिए जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक डेटाबेस के थ्रू होने चाहिए, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपडेटेड रहे। ठीक है, डेली अपडेट होती रहे और रेलिवेंट हो, इररेलेवेंट ना बने। इस सभी को करने के लिए आईसीटी टूल्स को यूज करना चाहिए, जिससे कि एक इंफॉर्मेशन बेस्ड सोसाइटी बन सके जिसके पास 24/7 इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस हो। लोकल लैंग्वेजेस का यूज करके ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट को एक्सपेंड किया जा सकता है। इंटरमीडियरीज को एम्प्लॉय करके, ठीक है, रूरल और इलिटरेट सिटीजन्स के लिए भी यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि अगर इंटरमीडियरीज का यूज करेंगे तो ये लोग रूरल और इलिटरेट सिटीजन्स को थोड़ा थोड़ा कुछ बताएंगे इसके बारे में कि क्या क्या इसमें होता है। तो इससे होगा क्या कि इन सभी लोगों की लिटरेसी भी बढ़ेगी। फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पर होने चाहिए, जिससे कि जो सिटीजन्स हैं वो अपना एक फीडबैक दे सके गवर्नमेंट को। ठीक है, इंटरेक्टिव डायलॉग हो प्रोजेक्ट्स और स्टेक होल्डर्स के बीच में, जो कि एक नेसेसरी भी होता है किसी भी एंडेवियर के इफेक्टिव ऑपरेशन का। अब नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को सक्सीड करने के लिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिससे कि उनकी रीच बढ़े। ठीक है, मतलब उनका जो भी कम्युनिकेशन है वो अच्छे से चैनलाइज हो सके। मतलब जो भी बेनिफिशरीज हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के, किसी भी प्रोजेक्ट के, उन्हें उस प्रोग्राम के बारे में वेरियस मीडिया मीडिया चैनल्स के थ्रू हमें बताना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, टीवी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इन सभी के ज़रिए हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि ये गवर्नमेंट जो है एक स्पेसिफिक तरीके का प्रोग्राम ला रही है जिसमें ये सब बेनिफिशरीज होने वाले हैं। ऐसा आर्ग्यू करते हैं गोप कृष्ण कुमार। ठीक है, गोपा कुमार कृष्णन। ई गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वाइड स्प्रेड एडॉप्शन को अट्रैक्ट करने के में फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो इंडिया है उसमें जो सिटीजन्स हैं वो अनअवेयर हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, क्योंकि आज तक बहुत सारे जो ऑफिसेज हैं, बहुत सारे ठीक है मुख्यालय हैं जो कि अभी तक पेपर वर्क का यूज़ करते हैं, डिजिटलाइज नहीं हुए हैं। तो इससे होता क्या है कि जो सिटीजन्स हैं वहाँ के वो अनअवेयर रहते हैं कि ई गवर्नमेंट जैसी भी कोई चीज़ होती है, वो अनमोटिवेटेड भी रहते हैं। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है। इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक अवेयरनेस को फैलाना चाहिए। ठीक है, कि कैसे ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट जो हैं और प्रोग्राम जो हैं वो उन्हें बेनिफिट कर सकते हैं और क्या क्या टारगेट्स हैं इनके। प्रमोशन कैंपेन्स को चलाना चाहिए। ठीक है, वेरियस नेटवर्क से, जैसे कि रेडियो, पोस्टर, पब्लिक मीटिंग्स, न्यूज़पेपर्स, जिससे कि होगा क्या कि सिटीजन्स का जो इंटरेस्ट है वो इसमें स्टिमुलेट होगा, पॉलिटिकल विल आएगी ई गवर्नमेंट के लिए, और एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेन प्रमोशन के जरिए
यहाँ पर सक्सेस भी देखी जाएगी ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की। नेक्स्ट आता है ई लिटरेसी। अब किसी भी ई गवर्नेंस के एप्लीकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए जो कि लिटरेट हो और ई लिटरेट हो। मतलब ई लिटरेट का मतलब वो पढ़ा लिखा जो ना हो, अनपढ़ नहीं। ई लिटरेट मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इलिटरेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली लिटरेट, जिसको ये पता हो कि कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं, इंटरनेट को कैसे फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, किस किस तरीके से जो गवर्नमेंट्स हैं वो डिजिटलाइज हो रही हैं, कैसे ऑनलाइन फॉर्म्स को फिलअप किया जाना चाहिए। इलिटरेसी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी को देखते हुए केरला जो गवर्नमेंट है उसने एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम चलाया है ई लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, जहाँ पर वो एक मेंबर हर एक फैमिली में से लेते हैं और उसको कंप्यूटर लिटरेट बनाते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर को चलाया जाता है, इंटरनेट का यूज़ करके कैसे हम गवर्नमेंट की वेबसाइट पर यहाँ पर सर्फिंग कर सकते हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, ठीक है, केरला स्टेट के लिए, जहाँ पर 3,000 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हब्स खुले हैं पूरी स्टेट में, जिससे कि जो डिजिटल डिवाइड है उसको कॉम्बैट किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल विल एंड लीडरशिप। अब इन सभी के लिए हमें पॉलिटिकल विल चाहिए, क्योंकि एंड में अगर हम देखेंगे तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट को हमें इम्प्लीमेंट करना है तो वो एक पॉलिटिकल लीडर करेगा, ठीक है। पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पॉलिटिकल विल नेसेसरी है किसी भी प्रोजेक्ट के इनिशिएशन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस के लिए। इससे होगा क्या कि जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे गवर्नेंस में, पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू हम उसको अचीव कर सकते हैं, ताकि जो आईसीटी प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको सपोर्ट कर सकें। ऐसे लीडर्स को लिटरेट होना चाहिए ई अफेयर्स में, मतलब जो उन्हें इंटरनेट का यूज़ करना आना चाहिए, अलग अलग तरीके के जो भी ऑपरेशंस होते हैं इंटरनेट के ज़रिए वो उनको आने चाहिए, ताकि जो बेनिफिट्स हैं इन डिजिटल प्रोडक्ट्स के वो भी उन्हें पता लग सकें। पर ये जो मेन चैलेंज है इनका, इनको इम्प्लीमेंट करने का, वो ये है कि पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ में चेंज देखा जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं वो अपने फ़ायदे की बात यहाँ पर सोचते हैं, ठीक है। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स तभी कंटिन्यू हो पाएंगे जब सपोर्टिव सिटीजन्स होंगे, सपोर्टिव बिजनेसेस होंगे और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी होगी विद द चेंजिंग पॉलिटिकल लीडरशिप, ठीक है। पॉलिटिकल लीडरशिप के चेंज होते हुए भी वो अपने काम में ट्रांसपेरेंसी बना के रखें, अकाउंटेबिलिटी बना के रखें, ताकि जो सिटीजन्स हैं वो अच्छे से फैसिलिटेट कर सकें इंटरनेट के थ्रू। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ई गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। और इसी को गोपा कुमार कृष्णन ये कहते हैं और ये कैथरीन रिली कहते हैं कि हमें एक एसेंशियल स्टेप उठाना चाहिए करप्शन को रोकने के लिए। कृष्णन ये सजेस्ट करते हैं कि ई गवर्नेंट इनिशिएटिव्स को एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, बिगनिंग विद इंक्रीजिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब एक सीक्वेंस बताते हैं कि कैसे जो करप्शन है उसको हम कम कर सकते हैं। सबसे पहला ये बताते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन का एक्सेस बढ़ाना चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, अदर अफेयर से रिलेटेड है, वो पब्लिक को देनी चाहिए, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि रूल्स में ट्रांसपेरेंसी आएगी, एप्लीकेशंस अच्छी सी होंगी, डिसीजंस अकाउंटेबिलिटी के साथ लिए जाएंगे, और इससे होगा क्या कि जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहेगी और उसको एक बूस्ट मिलेगा। इसको अचीव करने के लिए वो कहते हैं कि डिपार्टमेंटल वेबसाइट जो हैं वो हर तरीके की इंफॉर्मेशन को पब्लिश करें, जो भी रिलेटेड हो बजटरी एलोकेशन से, एक्सपेंडिचर से, ठीक है, लाइसेंस से, परफॉर्मेंस से और सिटीजन चार्टर से, ताकि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट किया जा सके। अब इससे होगा क्या कि ऐसे मेजर्स से जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ऑनलाइन वर्जन्स के थ्रू एग्जिस्ट कर सकेंगे, ठीक है, जिससे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा और करप्शन को हम रिड्यूस कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। अब ई गवर्नेंट इनिशिएटिव्स को रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ता है कुछ ऑफिशियल से, क्योंकि कुछ ऑफिशियल जो होते हैं पुराने ज़माने के रहते हैं, उन्हें पेपर वर्क अच्छा लगता है, तो कहते हैं कि भैया हमें ये सब नहीं करना, हम पेपर पे साइन करेंगे और ऐसे ही हमारा काम चलता रहेगा। उनमें मोटिवेशन की कमी होती है, उनमें डर होता है एक तरीके का कि हमें अगर चलाना नहीं आए तो हमें कोई नौकरी से ना निकाल दें, ठीक है, और कहीं ना कहीं शर्म भी आती है।
अब इसको स्मूथ ट्रांजिशन टू ई गवर्नेंस को अच्छे से इंश्योर करने के लिए हमें इन सभी ऑफिशियल्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग प्रोसेस से, ताकि वो कॉन्फिडेंट फील करें और कंफर्टेबल हो नए नए सिस्टम का यूज़ करने से। उनको इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट को हाईलाइट करना चाहिए, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए और रिवॉर्ड्स भी देने चाहिए अगर वो अच्छे से काम करते हैं तो। अब इन इश्यूज को अवॉइड करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम एक अच्छे तरीके से केयरफुली प्लान्ड वे में हम इसको इम्प्लीमेंट करें। ई गवर्नमेंट इम्प्लीकेट जो इनिशिएटिव्स हैं उनको अकाउंटेबिलिटी के साथ इम्प्लीमेंट करें, जिसमें कि ऑफिशियल्स भी शामिल हों हर लेवल पे, ताकि बाय इन एंड सक्सेस यहाँ पर इंश्योर किया जा सके, मतलब किसी भी तरीके का कोई करप्शन ना हो। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी के यूनिट हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।